नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये आपको बताने के लिए कि पितृपक्ष में आपको क्या करना है और पितृपक्ष में आपको क्या नहीं करना है। ये दो चीज़ों पे बना रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि सभी को इसकी जानकारी हो सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, चलिए बताता हूँ आपको मैं करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या नहीं करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में अपने धार्मिक बताता हूँ, कोई भी अनुष्ठान करने से पहले आपके घर में पवित्रता सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर में जो भी अनावश्यक तत्व हैं एडिक्शन के, आपको नॉनवेज से बिल्कुल दूर रहना है। और बाहर से खाकर भी आपको घर के अंदर नहीं आना है। ये बता देता हूँ मैं, ये नहीं है कि घर में नहीं बन रहा है तो आपको बाहर से खा के आ जाए, नहीं। आपको 15 दिन तक नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, ना ही कोई मदिरापान करना है और ना ही कोई और कोई वस्तु का भी सेवन नहीं करना है। और कोई वस्तु, लेकिन देखिए सब्जी जैसे हो गया लहसुन और प्याज, क्योंकि इनकी तासीर जो होती है गर्म होती है और इनको तामसी भोजन में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनका भी प्रयोग आपको लहसुन का नहीं करना है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जो इनका सेवन करके आप प्रवेश कर जाएंगे तो आप पे आपके पितृ बिल्कुल कुपित हो जाएंगे दोस्तों, और इसका परिणाम आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। बुरी तरह से आप कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप अस्वस्थ हो जाएंगे, या बहुत बड़ा घाटा लगेगा। ये बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। 15 दिन से में आप इसको अगर जो निषेध कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन 3-4 चीज़ों को बिल्कुल परहेज़ कर दीजिएगा, ये बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरी बात, कलह नहीं करना है अपने घर में। 15 दिन तक कोई भी किसी काम को लेके ना आप कलह करें, बिल्कुल हंगामा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि इन 15 दिनों तक पितृ आपके घर के अगल बगल ही रहते हैं, आपके घर में निवास करते हैं, तो इससे कलह करने से उनको कष्ट होता है दोस्तों। तो इससे आप बिल्कुल कलह ना करें, घर में शांति बनाए रखें। हमेशा घर का माहौल को धार्मिक बनाए रखें। वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जितना पूजा पाठ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। तीसरी बात दोस्तों, करना क्या है कि पितृपक्ष में ध्यान दीजिएगा बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। पितृपक्ष में जिस दिन आपके पिताजी की मृत्यु हुई है, जिस तिथि को, मान लीजिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से किसी भी तिथि को, त्रयोदशी, चतुर्दशी तक, जिस तिथि को आपके पिताजी की मृत्यु हुई है, उस दिन आपको कोई नया काम नहीं प्रारंभ करना है। वैसे तो पितृपक्ष में ही नहीं करना है, लेकिन मुख्यतः जिस तिथि को आपके पिताजी की मृत्यु हुई है उस दिन आपको कोई नया काम नहीं करना है। और ये केवल पितृपक्ष के लिए नहीं है दोस्तों, ये साल भर में जिस तिथि को आपके पिताजी की मृत्यु हुई है उस तिथि को कोई नया काम ना करें। इसको पितृघातक कहते हैं, क्योंकि इस दिन आप अगर कोई नया काम करेंगे तो निश्चित है आपको उसमें सफलता मिलने वाली है, वो आपका काम सफल नहीं होने वाला है। एक तिथि दोस्तों, मान लीजिए प्रथम तिथि को ही मृत्यु हुई आपके पिताजी की, तो कोई भी नया काम करते हैं आप, तो मान लीजिए वो या तो शुक्ल पक्ष रहा होगा या तो कृष्ण पक्ष रहा होगा। तो शुक्ल पक्ष को मान लीजिए हो गया, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को आपके पिताजी की मृत्यु होती है, तो आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को नया काम नहीं करेंगे। ये बहुत निषेध होता है। ये गांठ बांध लीजिए के बाद कि आपको उस दिन कोई काम नहीं करना है साल भर। हर मास के पूर्णिमा तिथि के प्रथम तिथि को आप कोई नया काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने बताई आपको, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आप ध्यान में लेंगे तो आपको खुद इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए बताता हूँ करना क्या है आपको। पहली बात दोस्तों, करने के लिए पवित्रता अपने घर में बनाए रखिए। और आपको करना क्या है कि जब आप पहला खाना 15 दिन तक रोज़ सवेरे जब आप कोई भोजन बनाते हैं, सवेरे का भोजन और शाम का भोजन, तो केले का पत्ता रखिए अपने पास और उस भोजन को बिल्कुल साफ पवित्रता से बनाइए और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके, हर भोजन में से, जैसे रोटी, सब्जी, दाल जो भी बनाते हैं, हर भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके
जैसे आप किसी आदमी को मनुष्य को थाली में देते हैं अपने घर के किसी भी परिजन को खाने के लिए, थाली में उसको लगाइए और रसोई घर में एक साफ़ कोना बना दीजिए, वहाँ पे रख दीजिए एक गिलास पानी, एक लोटा पानी रख करके अपने पितरों का स्मरण करके उनको दीजिए कि हे पितरों, मैं आप लोगों को ये भोजन दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करिए और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे पे बनाए रखिए। ठीक, आपने दे दिया, सवेरे भी दे दिया, शाम को भी दे दिया। देने के बाद उस भोजन को करना क्या, खाना नहीं है दोस्तों, उस भोजन को सवेरे किसी गाय को खिला दीजिए, सुबह वाला खाना शाम को किसी गाय को खिला दीजिए और शाम वाला खाना सुबह किसी गाय को खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके पीढ़ी में आपको नॉलेज तो होती नहीं है, मान लीजिए एक दो तीन पीढ़ी की नॉलेज है, बाकी जो 7-8 पीढ़ी है उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आप उनका तर्पण किया गया नहीं है, उनको श्राद्ध किया गया नहीं है गया या बद्री विशाल ले जा करके। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके प्रेत हो गए होंगे या पीढ़ी में जो भी पितृ हुए होंगे उनको शांति मिलती है, उनको आहार मिलता है, तो आपको आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत मुख्य काम है जो आपको करना है। और त्रयोदशी तिथि तक, जब तक आपकी तिथि नहीं बीतती है तब तक आपको तिथि के दिन तर्पण करना आवश्यक है। पिंडदान करना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। जैसा कि प्रथम तिथि ले लीजिए, प्रथम तिथि को आप पिंडदान कर दीजिए, या त्रयोदशी तक है तो त्रयोदशी तक आपको तिल लेकर के और जल देना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जिस तिथि को एक्सपायर किए हैं आपके पिताजी, उस तिथि को आपको पिंडदान करना है। पंडित जी को बुला करके पिंडदान करिए और फिर उसके बाद जो 7 अनाज को स्पर्श कर करके उनको दान कर दीजिए, जो और आपकी जो इच्छा है उनको दान कर दीजिए। तो उनका संकल्प लेकर के अपने पिताजी के नाम से आप करेंगे, अपने पितरों के नाम से, तो वो जो भी वस्तुएं आप दान करेंगे आपके पितरों को मिलेगी। वस्त्र देते हैं तो वस्त्र मिलेगा, अन्न देते हैं तो अन्न मिलेगा, और जो भी आपको देना है वो दे दीजिए। ये करने से आपके जो पितर हैं वो शांत होते हैं। मान लीजिए आपको टाइम नहीं है, नहीं आप जा पा रहे हैं, लेकिन समय निकाल करके 3 पीढ़ी से पहले दोस्तों, यही मैं आपसे कहूँगा कि 3 पीढ़ी बीतने से पहले आप ले जा करके उनको बद्री विशाल तर्पण कर दीजिए, उनको स्थान दे दीजिए, वहाँ पे पिंडदान कर दीजिए, या तो गया में जा कर के पिंडदान। यही 2 जगह पिंडदान होता है जहाँ की फलित होता है दोस्तों, क्योंकि श्री विष्णु द्वारा ये 2 जगहों को मान्यता दी गई है कि पिंडदान करने के बाद पितरों को वहाँ से मुक्ति मिल करके दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है और पितृ वहाँ से आप पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो ये सत्य बातें हैं जो पितरों के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये जब क्रियाएँ आप करते हैं तो आपको 100% लाभ होता है, आप अपने जीवन में उत्थान करते हैं दोस्तों। और पितरों को हमेशा शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। इसके बाद एक और उपाय बता देता हूँ। हर पूर्णिमा की तिथि को आप होम करके उसमें गुड़ का प्रसाद अगर पितरों के नाम से डालते हैं तो आपके पितृ, हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, आपके पितृ आप पे सदैव प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये क्रियाएं करने के बावजूद भी दोस्तों 3 पीढ़ी अगर जो बीतने मत दीजिए, 3 पीढ़ी बीतने से पहले अपने पितरों को ले जा करके गया में या बद्री विशाल में ले जा करके पिंडदान करके उनको स्थान दे दीजिए, जिससे कि उनको दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकेगी। और इसको करने के बाद दोस्तों फिर पितृपक्ष में आपको किसी प्रकार का मतलब परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने तो अपने पितरों को बिठा दिया है, स्थान दे दिया है, तो इससे आपके पितृ दिव्य लोकों को प्राप्त हो गए हैं। उससे फिर आपको जो भी ये परहेज़ करना होता है ये नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पितृपक्ष में आप ले आके नॉनवेज खाइए और मदिरापान करिए घर में पितृपक्ष में, ये गलत बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब कि नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं आपको जैसे कि परहेज़ नहीं करना है। मान लीजिए कि 12-15 दिन तक कोई नया काम नहीं करते इसमें, तो आप मतलब अपने मुख्य तिथि को, जैसे प्रथम तिथि मैंने बताया, उसको छोड़ करके आप दूसरे से चौथे तक मतलब इमरजेंसी है तो आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन बरसक आपको काम कोई नया नहीं करना होता है। विशेषतः जो चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बता दी। और मुंडन कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये श्राद्ध की प्रक्रिया होती है और श्राद्ध का नियम है कि सबसे पहले आपको मुंडन कराना होता है। तो ये जब सभी क्रियाएं करने से पहले आपको मुंडन कराना होगा, जनेऊ धारण करना होगा। 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये सभी क्रियाओं को करने से पहले आपको मुंडन कराना है और जनेऊ यज्ञोपवीत धागा को धारण करना है, तभी ये आप काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये श्राद्ध में पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी पितृपक्ष के बारे में मैंने आपको बता दी, इसका आप सभी लाभ उठा सकें। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मैं आपको फिर अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपको जानकारी होगी। आने वाला समय नवरात्र का है, अब नवरात्र के बारे में आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा।
और हो सके तो मैं 13वां अध्याय का आपको पाठ करके बता दूंगा, क्योंकि जिसको समय नहीं मिलता है नवरात्र का पाठ करने का, वो अपने मोबाइल पे उसको सुन सकता है, तो इससे उसको पूर्ण पाठ करने का फल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।